हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज अपन अबनॉर्मल ईसीजी पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। जो ईसीजी चेंजेस होते हैं, अबनॉर्मल ईसीजी पैटर्न्स जो होते हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। पिछले नॉर्मल ईसीजी के बारे में एक पिछला वीडियो था जिसमें अपन ने डिस्कस कर चुके थे। तो और वो जो है उसमें बेसिक्स अपन ने ईसीजी के बारे में पढ़े थे, तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। जिसका उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पे विजिट करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अभी इसमें अपन पढ़ेंगे अबनॉर्मल ईसीजी पैटर्न्स। देखिए, अबनॉर्मल ईसीजी पैटर्न्स में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से रिलेटेड ईसीजी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो अपन वो ही जो अबनॉर्मल ईसीजी पढ़ेंगे जो कि आपकी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, नर्सिंग ऑफिसर की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, स्पेशली नॉर्सेट नर्सिंग ऑफिसर पूछे जाते हैं, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और लगभग हर एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देखिए, हाइपरकैलेमिया सबसे पहले जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, तो हाइपरकैलेमिया के बारे में जो ईसीजी चेंजेस होता है उससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो जो टी वेव होता है, वो टी वेव है वो अबनॉर्मल टी वेव होती है। और अबनॉर्मल कैसी टी वेव होती है, वो टाल पिक टी वेव होती है। जो क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स होता है वो वाइड हो जाता है, वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। पीआर जो इंटरवल है, जो पीआर इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। और पी वेव जो है वो फ्लैट पी वेव होती है। इस इमेज में देख सकते हैं आप हाइपरकैलेमिया में जो ईसीजी चेंजेस हुआ है, तो उससे रिलेटेड ये इमेज है। देखिए, इसमें जो टी वेव है वो टाल पिक टी वेव है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो टी वेव है इसमें टाल पिक टी वेव हो गई है। तो ये था हाइपरकैलेमिया से रिलेटेड ईसीजी चेंजेस। नेक्स्ट है हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया के रिगार्डिंग भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। देखिए इसमें जो है जो ईसीजी में क्या चेंज रहेगा। ईसीजी है, इसमें फ्लैटनिंग एंड इन्वर्जन ऑफ टी वेव इन्वर्ज हो जाती है, ठीक है। और इसके साथ ही अबनॉर्मल यू वेव। ज़्यादातर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अबनॉर्मल यू वेव किस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से रिलेटेड है, तो वो हाइपोकैलेमिया। देखिए, नॉर्मल ईसीजी में यू वेव सीन नहीं होती है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल ईसीजी में कौन सी वेव नहीं होती है, तो वो है यू वेव। यू वेव जब भी सीन होगी वो हमेशा अबनॉर्मल रहेगी। अबनॉर्मल यू वेव और एसटी डिप्रेशन रहेगा। इसमें एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन रहेगा हाइपोकैलेमिया। तो ये हाइपोकैलेमिया से रिलेटेड ईसीजी चेंजेस। देखिए, इसमें एसटी जो है सेगमेंट वो डिप्रेस हुआ है, जो पी वेव है वो फ्लैट है। और यू वेव, ये जो वेव है ये यू वेव है, अबनॉर्मल यू वेव। जो क्यूटी इंटरवल है वो भी इसमें बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो है हाइपरकैल्सीमिया। नेक्स्ट जो अबनॉर्मल ईसीजी पैटर्न है वो हाइपरकैल्सीमिया में कैसा ईसीजी पैटर्न होता है अबनॉर्मल, वो देखेंगे। देखिए, इसमें जो है हाइपरकैल्सीमिया में है एसटी सेगमेंट शॉर्ट हो जाता है और जो टी वेव है वो वाइड हो जाती है। नेक्स्ट है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया में है प्रोलॉन्ग्ड एसटी इंटरवल। जो एसटी इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। नेक्स्ट जो है इसमें क्यूटी इंटरवल भी जो है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। हाइपोमैग्नीशियमिया में क्या होता है, जब हाइपोमैग्नीशियमिया की कंडीशन होती है तो उसमें टाल पिक टी वेव होती है और एसटी सेगमेंट डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद में जो है हाइपरमैग्नीशियमिया है। हाइपरमैग्नीशियमिया में पीआर इंटरवल बढ़ जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो वाइड हो जाता है। तो ये था, ज़्यादातर एग्ज़ाम में जो है वो पूछा गया है हाइपरकैलेमिया के बारे में और हाइपोकैलेमिया के बारे में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको ज़्यादा ये याद रखना है, हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया, ठीक है। इसके बाद में है नेक्स्ट है साइनस ब्रेडिकार्डिया। साइनस ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, जब हार्ट रेट 60 बीट पर मिनट या इससे कम हो तो उसको साइनस ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। साइनस ब्रेडिकार्डिया में जो है ये जो चेंजेज है इस प्रकार होगा ईसीजी में। देखिए, इसमें जो है दो आर वेव के बीच में बहुत गैप है। तो ये देखिए, इसमें अगर जितना ज़्यादा गैप होगा तो
हार्ट रेट भी कम होएगी। तो इसमें जो हार्ट रेट से रिलेटेड ही है साइनस ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। 60 बीट पर मिनट से कम होता है या इसके बराबर होता है, ये साइनस ब्रेडिकार्डिया में इस प्रकार का ईसीजी चेंजेस मिलेगा। नॉर्मल जैसी ईसीजी रहती है, लेकिन ये जो आर वेव है तो बहुत इसमें दूर दूर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साइनस टेकिकार्डिया। साइनस टेकिकार्डिया क्या होता है, इसमें जब जो हार्ट रेट है 100 बीट पर मिनट या फिर इससे ज़्यादा हो तो वो है साइनस टेकिकार्डिया। साइनस टेकिकार्डिया में देखिए जो दो आर वेव के बीच में जो है ये लार्ज बॉक्स है बहुत कम रहेंगे, ठीक है। नॉर्मल ईसीजी से मतलब कम रहेंगे। तो इसमें ये साइनस टेकिकार्डिया है और ये इस प्रकार की रहती है, नॉर्मल जैसी दिखती है, लेकिन इसमें जो है ये जो है आर वेव के बीच में जो गैप है वो कम रहता है। नेक्स्ट है प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो दोस्तों इसमें जो है जो भी चेंजेस है, जितने भी अपन डिसऑर्डर पढ़ेंगे अबनॉर्मल हार्ट रेट से रिलेटेड, वो एग्ज़ाम में कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। देखिए इसमें प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जब कब हो जाता है, इसमें प्रीमेच्योर मतलब एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ऐसे में एक तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आता है कि यूजुअली पी वेव इसमें सीन नहीं होती है, पी वेव आपको नहीं मिलेगी इसमें, यूजुअली जो रहेगा प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में। तो एट्रियल जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही हो जाता है, तो उसको बोलते हैं प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। इस प्रकार का कुछ ईसीजी पैटर्न रहेगा। आजकल एग्ज़ाम में जो बड़ी एग्ज़ाम्स होती है उसमें क्या करते हैं कि डायरेक्ट इमेज दे देते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऑप्शन में कि ये किस में चेंजेस इस प्रकार का कौन से डिसऑर्डर में है या अबनॉर्मल पैटर्न किस में दिखाई देगा, तो ये डायरेक्ट भी ऐसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है एट्रियल फल्टर, इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एट्रियल फल्टर क्या होता है, इसमें रैपिड है रेगुलर एट्रियल डिपोलराइजेशन होता है। डिपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसमें हार्ट रेट 250 से 300 तक रहती है। इसमें एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार ये देखिए हाईलाइट किया हुआ है, आपको ये याद रखना है। सो टूथ फल्टर वेव अपीयरेंस, सो टूथ जो वेव है वो किस में अपेयर होती है, और नैरो क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स होता है वो है इसमें देखने को मिलेगा। इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में रहता है एम्योडेरोन देता है और कार्डियोवर्जन करते हैं। तो एम्योडेरोन क्या है, एम्योडेरोन एक एंटी अरेथमिक्स में इसको ट्रीट करने के लिए एट्रियल फल्टर को, ठीक है। तो एट्रियल फल्टर में देखिए इसी चेंजेस इस प्रकार रहेगा। इसमें क्या रहता है, जो हार्ट रेट है 250 से 350 तक हो जाती है, ये इसमें एट्रियल फल्टर में इस प्रकार का इसी चेंजेस रहेगा। और इसमें 100 टूथ जो है वेव का अपीयरेंस रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए इसमें चेंजेस रहेगा। एट्रियल जो फिब्रिलेशन है नेक्स्ट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है। देखिए एक तो इसमें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जितने भी एरिथमिया होता है उसमें मोस्ट कॉमन एरिथमिया है। इसमें हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है, 300 से 600 तक हो सकती है। जो पी वेव है किसी भी ऑर्गेनाइज पैटर्न नहीं रहता उसका पी वेव का। ट्रीटमेंट में RAC रेस, तो इसमें रेस का फुल फॉर्म क्या है, RAC का आर मतलब रेट कंट्रोल, यानी कि इसमें बीटा ब्लॉकर देते हैं, डिल्टियाजियम देते हैं। ए मतलब एंटीकोगुलेंट दिया जाता है, सी से कार्डियोवर्जन करते हैं और इटियोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन में इसी चेंजेस इस प्रकार रहता है। एट्रियम में इसमें मतलब जो एट्रियल का जो है कॉन्ट्रैक्शन रेट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मतलब उसको रिकॉर्ड इस प्रकार का ECG में रिकॉर्ड रहता है उसका, ये चेंजेस रहता है। डायरेक्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट है प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जो वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, टाइम से पहले ही हो जाता है। जस्ट एक्सपेक्टेड टाइम से पहले हो तो उसको प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो इसमें ECG पैटर्न इस प्रकार का दिखाई देगा। तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है वो प्री मैच्योर है। और इसमें QRS की जो मॉर्फोलॉजी है, देखिए इसमें QRS कॉम्प्लेक्स है, उसकी मॉर्फोलॉजी बिजायर रहेगी, मतलब अजीबोगरीब रहेगी। जो पी वेव है नो प्रीसीडिंग पी वेव रहता है इसमें। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया VT, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हार्ट रेट इसमें 100 से ऊपर रहती है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट इमेज दे देते हैं। तो ये अगर इस प्रकार की इमेज दिखाई देती है, इसमें क्या है, वेंट्रिकल्स है उनका जो है
कॉन्ट्रैक्शन रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 100 से ज़्यादा रहता है। तो इसमें देखिए इस प्रकार का जो है, इसमें पी वेव दिखाई नहीं दे रही है, ओनली जो है इसमें जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का बार बार इसमें रिपीटेशन हुआ है। तो इस प्रकार का ईसीजी चेंजेस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल कई एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, टॉर्सा डी पॉइंट। ये क्या होता है? ए फॉर्म ऑफ पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर, एक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया ही है, लेकिन वो पॉलीमॉर्फिक है। ठीक है, जो पहले अपन ने वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है ये देखा, तो इसमें मोनोमॉर्फिक है ये। ठीक है, तो ये पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है और वेंट्रिकुलर रेट इस पर 150 से 300 रहती है BPM, बीट पर मिनट। और इसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है रोटेट अराउंड द, ये आपको याद रखना है, ये ऑप्शन में आता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रोटेट अराउंड द बेस लाइन, जो बेस लाइन है उसके अराउंड रोटेट रहता है और ट्विस्टिंग ऑफ द पॉइंट्स का ट्विस्टिंग होता है। और इस प्रकार का ईसीजी पैटर्न मिलेगा आपको। इसमें जो मॉर्फोलॉजी रहती है वो पॉलीमॉर्फिक रहती है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है VF, इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इस वेंट्रिकल्स में डिफेक्ट की वजह से होता है। मोस्ट डेंजरियस कार्डियक अरिथमिया अगर एग्जाम में पूछे कि मोस्ट डेंजरियस कार्डियक अरिथमिया कौन सा है, तो वो VF, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो मोस्ट डेंजरियस है। इसमें पल्स और हार्ट साउंड है वो एब्सेंट रहती है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है डी फिब्रिलेशन है इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ये इस प्रकार का चेंजेस रहेगा। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से रिलेटेड जो ईसीजी चेंजेस है वो इस प्रकार का मिलेगा आपको, ये ध्यान रखना है इसमें। तो ये क्वेश्चन ये जो इम्पोर्टेंट इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से, क्या एक तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस से रिलेटेड, और ये इसमें क्या है, पल्स और हार्ट साउंड एब्सेंट रहती है और मोस्ट डेंजरियस कार्डियक अरिथमिया है। तो ये इसी से रिलेटेड अपन ने अबनॉर्मल पैटर्न पढ़े। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।